ओम शांति। आज हम 30 मार्च 98 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। 30 वर्ष वाले तो बहुत मौज में है ना, तो 1000 आए हैं। बाबा बोले, देखो बाप दादा कहेंगे उठ जाओ तो माता इसके बजाय आगे आ जाएगी, इसलिए उठाते नहीं हैं। सेरेमनी वाले हाथ खड़ा करो। बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत 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 दिल से सम्मान है। क्यों? यही पांडव है, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में सेंटर स्थापन करने में, जब बेगरी लाइफ थी, बेगरी लाइफ में सेंटर खुले हैं। ऐसे आईवेल के समय इस सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बन के सेवा स्थान स्थापन किए हैं। आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है उसका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी 1 कटोरी में आटा, 1 कटोरी में चीनी, 1 कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितने सच्ची दिल वाले रहे। अपने घर खर्च से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं। अपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत के सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं। सारा भागवत इन्हों का है, इसीलिए बाप दादा खुश हैं और सभी बहुत उमंग उत्साह से प्रयत्न कर पहुंच गए हैं। उसके लिए भी बाप दादा खुश हैं। लकड़ियाँ लेके चली तो आई है। आपको 2 टांगे हैं, इन्हों को तो 3 टांगे हैं। जब चलती है तो सीन तो अच्छी लगती है ना। इन्हों को चला के देखो। कल इन्हों की थोड़ी यात्रा निकालना, क्लास से भंडारे तक, बस देखना कैसे चलती है। बहुत अच्छी सीन लगेगी। कोई भी गिरना नहीं, अगर गिरने वाले हो तो बैठ जाना, गिरना नहीं। देखो बाप दादा तो चाहते हैं इन्हों को डांस कराए, लेकिन आप सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए बैठे ही बैठे खुशी में नाचो, हाथ पाँव से नहीं। अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगा ना। बुजुर्गों की दुआएं बहुत अच्छी होती है। पांडव भी अच्छे हैं, पांडवों ने भी सहयोग कम नहीं दिया है। भाग दौड़ करने वाले तो पांडव ही रहे हैं, इसलिए पांडवों को भी दिल से बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से बहुत बहुत दुआएं। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी युगल भी बैठे हैं। बाबा बोले, जो बाल ब्रह्मचारी है वह अपनी जगह पर ही खड़े उठकर हो जाओ। अच्छा, यह इकट्ठे बैठे हैं, हाथ हिलाओ। देखो अब तक जो विजय का व्रत लिया है उसमें रहने का इनाम तो मिलना ही है, मिला भी है। आगे के लिए सदा स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता खंडन नहीं हो, अखंड पवित्रता, यह है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। अभी तक की मुबारक है। आगे भी बाप दादा यही कहेंगे कि सदा अमर भव के वरदानी रहना। अमर है ना, खंडित तो नहीं है ना। देखो खंडित मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वह अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकता है। तो ऐसा पूज्य जो द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते, इसलिए सदा अमर भव। अच्छी हिम्मत रखी है, हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी। अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी, 5 वर्ष 10 वर्ष यह नहीं, अखंड। जहाँ तक ब्राह्मण जीवन है यह अमर भव के वरदानी रहे। ठीक है ना, मंजूर है, हिम्मत है, एक हाथ की ताली बजाओ। 10 साल वाले 200 डबल विदेशी भाई बहनों की भी सेरेमनी है। बाबा बोले, यह तो बहुत लकी है, डबल फॉरेनर्स में भी नंबर जीत लिया है। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स पीछे नहीं रहे हैं, नंबर सब में अच्छा ले रहे हैं। यह दिखाता है कि जैसे अभी थोड़े समय के मेकअप कर रहे हैं, ऐसे ही लास्ट में भी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर अच्छे से अच्छे ले लेंगे। ऐसे निश्चय है ना, निश्चय है। 108 की माला में आना है ना। अच्छा, 108 की माला डबल फॉरेनर्स की होगी और इंडियन वालों की, आपकी तो होगी ना। बाप दादा ने छुट्टी दी है, जितने भी 108 में आना चाहे
चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, दोनों को छुट्टी है। बाप दादा माला बढ़ा लेंगे, लेकिन आपको अवश्य डालेंगे, रहने नहीं देंगे। समझा? ट्रांसलेशन हो रही है। अच्छा है, ट्रांसलेशन करने वाले को भी मुबारक। बाप दादा तो इन्हों को, जो सामने मधुबन वाले बैठे हैं, उसको भी मुबारक देते हैं। जो आगे आगे काम के लिए बैठे हैं, केबिन में भी बैठे हैं, तपस्या अच्छी करते हैं। एक गीत में तो मार्क्स ले लेंगे, दिल से सेवा में तो मार्क्स ले लेंगे। यह भी अच्छा है, इस खाते में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी। दिल से करना, तंग होके नहीं करना। अरे क्या करे, यह तो तंग करके रखा है, ऐसे नहीं। कितना भी तंग करे, लेकिन आप हर्षित रहना। प्यार से कहो, आओ बहन, आओ भाई, क्या चाहिए, ठीक है ना? या नहीं नहीं अभी नहीं। भले चीज़ नहीं दो, चीज़ देने की नहीं है, नहीं दे सकते हैं कोई हर्जा नहीं, लेकिन मीठे बोल तो दे सकते हो ना। मीठे बोल भी आधी चीज़ मिलने का अनुभव करा देते हैं। अभी नहीं, आओ जाओ जाओ, ऐसे नहीं। हाँ जी, करेंगे, देखेंगे, देंगे। दिल से तो ले लो, चीज़ तो भले नहीं दो, और संतुष्ट करने का लक्ष्य होगा तो चीज़ भी आ जाती है। बाप दादा ने देखा है, अगर कोई भी स्टॉक वाले की दिल है कि मुझे करना ही है, पता नहीं कहाँ से चीज़ें ले आते हैं, कहाँ से स्टॉक भर जाता है, सिर्फ दिल हो। मधुबन वाले है बहुत होशियार, चीज़ लाने में भी होशियार है। होशियार तो है, तभी तो ड्यूटी मिली है ना। अगर ड्रामा ने निमित्त बनाया है तो कोई ना कोई विशेषता तो है। जिस विशेषता ने मधुबन में निमित्त बनाया है, सिर्फ उस विशेषता को समय प्रति समय थोड़ा सा शांत भाव, प्रेम भाव से निमित्त बनो। बाकी अथक तो है, मधुबन जैसे अथक और कहाँ भी नहीं है। अथक भव का वरदान तो मधुबन को है। अभी इस वर्ष मधुबन क्या करेगा? अभी मुक्त वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी, ठीक है? हो सकता है या मुश्किल है? तो कहा हाँ जी। तो बाबा बोले फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बेच देगा। मधुबन वालों को बेच देगा और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्त वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बेच देंगे आपको। अच्छा, राजस्थान ने सेवा संभाली है। बाबा बोले राजस्थान ने इतनी भीड़ को संभाल लिया ना। देखो, बाप दादा को कहना नहीं चाहिए, लेकिन इशारा दे रहे हैं। सभी इतने आए, बहुत बहुत मुबारक हो, भले आए। सिर्फ एक बात बाप दादा कहे, सुनने के लिए तैयार हो? खास टीचर्स सुनने के लिए तैयार हो? अच्छा, भले आए, पदम गुणा वेलकम, परंतु इतला देना यह टीचर का फर्ज है। अचानक आ गए, बाप दादा को तो खुशी है। बाप दादा तो वतन में रहते हैं, लेकिन आप लोग तो साकार में रहते हो ना। तो देखो, आप लोगों को ही धूप में टेंट में सोना पड़ा। चाहे बच्चों को खुशी है, चाहे बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन टीचर्स का फर्ज है संख्या पहले से सुनाना। इतनी तकलीफ जो थोड़ी बहुत हुई है वह नहीं होती। जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ। यह शांतिवन का होल तो भर गया ना, यह तो अच्छा हुआ। सिर्फ इत्तला करने से आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा प्रबंध होता। आगे के लिए आप आएंगे, आपका स्वागत है। बाप दादा ने यह भी सीन देखी कि कितने लोग धूप में स्थान मिले हैं, पहले बैठे हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। पहले से पता होने से आपकी रिजर्वेशन बुक हो जाती, फिर आपको ऐसे बैठना नहीं पड़ता। इसलिए जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है उसका कारण इत्तला नहीं हुआ। इसीलिए आगे से आराम से आना। आओ, भले आओ, लेकिन आराम से आना। सुना टीचर्स ने, आगे से ऐसे नहीं करना। पंखे तो ठीक मिले हैं ना, पीछे वाले पंखे हिलाओ। तो 15,000 पंखे सबके हाथ में हैं। तो बाबा बोले बाहर बैठने वालों को पहले से ही बाप दादा नंबर 1 याद प्यार दे रहे हैं, और मधुबन वालों जो त्याग कर खास सिक्योरिटी पर सेवा प्रति बैठे हैं, उन्हों को विशेष लाख गुणा मुबारक हो। संभाल रहे हैं ना,
और आज तो देश विदेश में दूर बैठे समीप का अनुभव कर रहे हैं, उन सभी देश वालों को बाप दादा खास याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा साधन है। अच्छा, राजस्थान, कानपुर, किदवई नगर वाले, इंदौर वाले जिन्होंने भी सेवा की है, उठो। अच्छा है, देखो डबल पुण्य मिल गया। वर्तमान सेवा की दुआएं मिली और भविष्य सेवा की प्रारब्ध जमा हुई। तो राजस्थान या जो भी मददगार बने हैं, उन सभी को बाप दादा दिल से सदा सेवा में तत्पर रह दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो, ऐसे अमर रहो। पाठ अच्छा बजाया, उसके लिए सभी खुशी से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। डबल विदेशियों की सीज़न अच्छी रही। सभी डबल विदेशी इस सीज़न में विशेष जमा का खाता बढ़ा के जा रहे हैं। ऐसे है, जमा किया है, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं, 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्मा पढ़ाई के अधिकार, परमात्मा सद्गुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज बाप दादा को दादी जी ने पूरे डायमंड हॉल में चक्र लगवाया। बाप दादा ने सभी भाई बहनों को दृष्टि दी। सभा में करीब 20-21 हजार भाई बहनें हॉल के अंदर बाहर उपस्थित थे। दादियों से सीजन की समाप्ति निर्विघ्न हुई। बाप दादा यही वर्तमान समय देखने चाहते हैं कि जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं, जैसे मुख का आवाज़ साइंस के साधनों से दूर बैठे पहुंचता है, ऐसे मन का आवाज़ संकल्प यह भी ऐसे ही पहुँचे जैसे यह साइंस द्वारा मुख का आवाज़ पहुंचता है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, इशारे मिलते थे और उसी इशारों से कईयों को जागृति भी आई, ऐसे अभी जो आदि में हुआ वह अंत में। पहले तो स्थापना थी, तो एक ब्रह्मा बाप द्वारा साक्षात्कार हुआ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में शक्तियों का पाठ है। ब्रह्मा बाप, शिव बाप गुप्त है, बैकबोन है, लेकिन स्टेज पर शक्तियों का पाठ है, तो शक्तियाँ अनन्य भी है। वह एक ब्रह्मा बाप ने किया। अभी ऐसा मनोबल की शक्ति प्रत्यक्ष हो, जैसे मुख का आवाज़ क्लियर पहुँचता है ना, ऐसे मन का आवाज़ धीरे धीरे पहुँचता जाए। बाप आ गया, सिर्फ यह आवाज़ भी पहुँच गया तो ढूंढने तो लगेंगे, फिर आपे ही पहुँचेंगे, लेकिन यह मनोबल की सेवा भी होनी चाहिए। यह सारे विश्व तक आवाज़ कुछ साइंस और कुछ साइलेंस की शक्ति द्वारा ही पहुँचेगा। जिसको मन का आवाज़ पहुँचेगा वह समझो ज़्यादा समीप आएंगे, और जिसको मुख का आवाज़ पहुँचेगा उनमें से नंबरवार होंगे। इसीलिए अभी यह साइलेंस की विशेषता क्या है और साइलेंस के बल से क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है इस विषय पर ज़्यादा अटेंशन, क्योंकि समय कम है और सेवा विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। इसीलिए बाप दादा ने कहा कि कुछ सुनाएंगे, क्योंकि निमित्त तो आप हो। वायुमंडल में लहर फैलाने के निमित्त तो आप ही है ना? तो ऐसे लहर फैलाओ, सभी सहयोगी बन जाओ। अभी मन का आवाज़ मुख के आवाज़ से भी ज़्यादा काम कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप बनाओ जो इस कार्य में रुचि वाले हो और इसकी रिहर्सल करते रहो। जैसे पहले शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान्स बनाए, तो उससे इतनी वृद्धि हुई ना। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, फिर हुई मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, अभी है शक्तियों द्वारा। जो कहते हैं कि शक्तियों ने बाण चलाए, तो यह बाण जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज़ पहुंच जाए,
कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे कोई कोई के स्वप्न पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वह काम पूरा नहीं करता तो बार बार स्वप्न उसको जागरूक कराता रहता। कई रिद्धि सिद्धि वाले भी कुछ विधि से करते हैं, लेकिन योग की विधि द्वारा यह आवाज़ फैले। ऐसे सेवा के प्लान बनाओ। जैसे अभी यह उत्सवों का वर्ष मनाया ना, अभी वह तो हो गया, अभी फिर ऐसी कोई लहर फैलाओ जो विहंग मार्ग की सेवा हो। मुख की विहंग मार्ग की सेवाएं तो बहुत की, उसके रिजल्ट तो है ही। अभी फिर नवीनता लाओ, समझा? देखेंगे कौन कौन इसमें नंबर लेता है। अच्छा, सभी ठीक है, सभी मिलकर सेवा कर रहे हैं तो सेवा का पहाड़ भी पार हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।